Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning Python programming. In the last class we have discussed about Python identifier. We will now move on to variables. Variables में क्या होता है? There are type of identifiers. हमने बोला था ना, identifier यूज़ करते हैं variable के लिए, function के लिए और anything, right? तो next is variable. नाम ही क्या है? वेरिएबल मतलब ऑफ कोर्स टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर which can take multiple value, which can take multiple values. ठीक है, मतलब वैल्यू चेंज हो सकता है. विच कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज़ और वैल्यू कैन चेंज. यही कहने का मतलब है ना, चेंज हो सकता है तभी तो बहुत सारे वैल्यूज़ वो ले सकता है, राइट? और ये कुछ भी हो सकता है. एक स्ट्रिंग हो सकता है और नंबर हो सकता है. जैसे कैन बी नंबर, जैसे कि 0 1 2 3 कुछ भी लिखें. स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर. स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर. जैसे कि मैं एक साथ एक नंबर लिखूँ 456 या ऐसे लिखूँ नीरज, या ऐसे लिखूँ माई नेम इज़ नीरज. तो क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है. नंबर्स सिंपली डाल सकते हो, 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो. ग्रुप नंबर मतलब एक साथ एक बड़ा नंबर लिखना, वो भी एक स्ट्रिंग है ना. मतलब होता क्या है स्ट्रिंग? अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग. या फिर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, ठीक है. अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर. जैसे कि A01 A549 कुछ भी इस तरीके से. ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इसमें से देखना है डेटा टाइप्स के बारे में देखना है. डेटा टाइप्स एक्चुअली ये डेटा टाइप्स जो है इन्हीं सब चीज़ों को, एक वेरिएबल जो है किस टाइप का डेटा लेता है. नंबर लेता है. नंबर भी है तो कौन सा? इंटीजर है, फ्लोटिंग है, बूलियन है, स्ट्रिंग है तो कैसा है, ये सब चीज़ें. एक मिनट ये उड़ रहा है. तो डेटा टाइप डिस्कस करते हैं. अब डेटा टाइप जो होता है इसमें तुम्हारे पाइथन में अलग अलग टाइप्स के हैं डेटा टाइप्स, ठीक है. नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, सेट्स होते हैं, मैपिंग्स होते हैं एंड नन. मैपिंग्स, नन, सेट्स भी होते हैं. सीक्वेंसेस जो होता है दो टाइप का होता है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है. मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है. म्यूटेबल जो होता है इसमें दो टाइप के होते हैं, लिस्ट, दूसरा होता है बाइट एरे. इम्यूटेबल ये भी 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स, बाइट्स, ट्रिप्यूल्स, ठीक है. मैपिंग एक टाइप का ही होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्शनरी. और सेट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक को जनरली सिर्फ सेट्स ही बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं फ्रोजन सेट्स.
ये सब अभी बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है, ठीक है। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स जो होता है कुछ भी हो सकता है भैया। इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स। जैसे कि इंटीजर, तो इंटीजर तो पता ही है, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, 0, 1, 2, 3, -12, -15, ठीक है, 2, 4, कुछ भी आ जाए, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। दूसरा फ्लोटिंग, मतलब डेसिमल वैल्यूज़। जैसे मैं बोल दूँ 4.04, 5.96, 15.46, ये फ्लोटिंग कहलाता है, फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें आई लगा होता है, जैसे 4 + 5i, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, पिछली बार भी पढ़ा होगा क्लास 10 में भी, ठीक है। अभी जो इंटीजर है इसका भी एक सब टाइप होता है। क्या होता है? सब टाइप, दैट इज़ कॉल्ड बूलियन। क्या कहते हैं उसे? बूलियन। क्या लिखोगे? इंटीजर हैज़ ए सब टाइप। इंटीजर हैज़ अ सब टाइप कॉल्ड बूलियन, ठीक है। ये इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, ट्रू, बूलियन ट्रू और फॉल्स। बूलियन ट्रू दो ही वैल्यू लेता है ये, और बूलियन फॉल्स। बूलियन ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू जो होता है नॉन जीरो वैल्यू लेता है, नॉन जीरो, और ये जीरो वैल्यू देता है। इसमें कहने का मतलब है कुछ ट्रू और फॉल्स टाइप का चीज़ है ये, ठीक है। अगर ये चीज़ सही है तो ट्रू दिखाएगा, ये चीज़ फॉल्स है तो फॉल्स दिखाएगा, जीरो वैल्यू दिखाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अभी समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी मुझे नहीं लगता इतना हार्ड प्रोग्रामिंग आप करने जा रहे हो। बूलियन में आप बाइनरी नंबर्स पढ़ते हो ना, जैसे कि समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो ये जीरो वैल्यू दे देगा, सिर्फ सिंपली जीरो शो करता है, कहने का मतलब। मैं बताऊंगा एक दो प्रोग्राम आपको करके। नेक्स्ट इज सीक्वेंस। नाउ इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जैसे मैंने बताया ना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या था? ग्रुप ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, उसी तरीके से, ठीक है। कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसमें हमने म्यूटेबल, दो इम्यूटेबल टाइप की बात की थी, राइट। म्यूटेबल, इम्यूटेबल, इसका मतलब क्या होता है? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का, ठीक है। कलेक्शन ऑफ आइटम्स, इसको हम इंडेक्स कर सकते हैं, कैन बी इंडेक्स्ड, कैन बी इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड का मतलब होता है कुछ नंबरिंग वगैरह देना, ठीक है, सीक्वेंस देना, एक नंबर पे है, दो नंबर पे है, ये सब चीज़ें। तो ये दो टाइप के होते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। ये सब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बाइट एरे वगैरह, ठीक है। और बाइट्स भी आपको नहीं पढ़ना है, लिस्ट पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है, ट्रिपल्स पढ़ना है। पहले इम्यूटेबल में देखते हैं। अच्छा, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब, म्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो चेंज हो सकती है, इम्यूटेबल में तो जो चेंज नहीं हो सकती है, ये सिंपल मीनिंग होता है, ठीक है। इट्स ए बायोलॉजिकल वर्ड। हमारे शरीर के अंदर चेंजेस आती हैं, तो जो चेंजेस आती हैं उसे म्यूटेबल बोलते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं आती उसे इम्यूटेबल बोलते हैं।
तो पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ, चलो ठीक है अब लिख दें, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। इनको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखते हैं, ऐसे, इसके अंदर और ऐसे। ठीक है, और इस पर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ऑपरेट नहीं किया जाता है, इस पर सिंपली इनको हम जोड़ा जा सकता है। कोई न्यूमेरिकल, जैसे दो स्ट्रिंग लिख दे, हम बोले उनको कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 ऐड करो उसे, तो ऐड कर मतलब जोड़ देगा उनको एक साथ, एडिशन नहीं करेगा वो। कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ, देखो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कैन नॉट बी डन, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कैन नॉट बी डन। कहने का मतलब है, जैसे मैं 4 + 5 करता हूँ, 4 + 5 करता हूँ तो क्या देता है? 9। ये चीज़ यहाँ पे नहीं किया जा सकता है स्ट्रिंग के साथ। ये न्यूमेरिक के साथ कर सकते हैं हम लोग प्रोग्राम में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लेकिन जब मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखूँगा, बोलूँ ऐड करो, तो ये नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे लिखो, मान लो एक लिखूँ मैं स्ट्रिंग 1, इसमें लिखूँ माई नेम इज़, ऐसे डबल कोट्स में लिखते हैं या सिंगल कोट्स में। दूसरा लिखूँ स्ट्रिंग 2 नीरज। अब मैं इसको बोलूँ क्या? स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा? माई नेम इज़ नीरज, माई नेम इज़ नीरज। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लिखता, सपोज़ करो सेकंड एग्जांपल, जो मैंने बताया न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, मतलब ऐसा लिखता स्ट्रिंग 1 = 212, स्ट्रिंग 2 = 4, स्ट्रिंग, इसको डबल कोट्स में लिखो, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, 1 × स्ट्रिंग 2, तो मल्टीप्लाई इसको नहीं करेगा। यही कहने का मतलब, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं करेगा। नो आउटपुट, नो आउटपुट, बिकॉज न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कांट बी डन ऑन स्ट्रिंग्स, ये कहने का मतलब है। ठीक है, सिंपली ऐसे लिखे होते, इतना 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 4, इतना ये वाला साइन 5 बोलता, 4 + 5 तो 9 दे देता। लेकिन इस स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर लिखें इसी नंबर को, तो ये आउटपुट कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रिंग को पे वो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज लिस्ट। लिस्ट ये बोलता है अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स separated by comma and enclosed in square bracket। जैसे कि इस तरीके से लिस्ट 1, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, मान लीजिए 4, 5, 6, कॉमा सेपरेटेड है, नीरज, एनीवन, इस तरीके से प्रोग्राम भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो ऐसे करो, लिस्ट 1 8 5 6
आदर्श, कुछ भी बोलो। प्रिंट लिस्ट वन। ध्यान रहे लिस्ट वन है तो स्मॉल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या 8 5 6 आदर्श, जो भी आपने लिखा उसको दे देगा आउटपुट। ये लिस्ट हुआ। तीसरा है ट्यूप्यूल। ट्यूप्यूल भी लिस्ट जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये भी वही चीज़ है, कलेक्शन ऑफ आइटम सेपरेटेड बाई कॉमा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाई कॉमास, सेपरेटेड बाई कॉमा एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस में होता है। इसके अंदर एक बार क्रिएट हो गया तो चेंज नहीं किया जा सकता वैल्यू। वंस क्रिएटेड वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे मान लो सीधे लिखता हूँ प्रोग्राम के फॉर्म में, मान लो ये प्रोग्राम लिख दे रहे हैं ऐसे, ट्यूप्यूल 1 पैरेंथेसिस कुछ भी, इसी चीज़ को लिख देते हैं 4 5 6 आदर्श, ऐसे प्रिंट ट्यूप्यूल 1। जो चीज़ लिखा आपने वही चीज़ लिखना है, यानी कि कैपिटल टी है तो स्मॉल टी कर दिए, कैपिटल पी कुछ भी नहीं, तो ये वैल्यू दे देगा आपको यहाँ पे 4 5 6 आदर्श। तो ये अंतर है दोनों लिस्ट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये पैरेंथेसिस में होता है। इसके वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है, इसके वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता है। तभी ये इम्यूटेबल में आता है, ये म्यूटेबल में आता है। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट मैपिंग है, डिक्शनरीज़ के बारे में। मैपिंग्स जो होते हैं, अनऑर्डर्ड डेटा होता है, अनऑर्डर्ड डेटा। ओनली वन टाइप इन पाइथन, ओनली वन टाइप इन पाइथन, दैट इज़ डिक्शनरी बोलते हैं उसे। क्या डिक्शनरी। ये की एंड वैल्यू पेयर होता है, की एंड वैल्यू पेयर। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसको लिखा जाता है एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। कैसे? जैसे ऐसे देखो, मैं लिखूँ फ्रूट, और की और वैल्यू को सेपरेट किया जाता है कोलोन से। किससे? कोलोन से। जैसे मैं लिखूँ फ्रूट, तो इसका एक टाइप मान लो ऑरेंज है, तो ये की है, मतलब पहचानने का तरीका, और ये उसका वैल्यू है, मतलब किस टाइप का फ्रूट। प्राइस 450, मतलब कोलोन है ये। प्राइस क्या है? की है, उसकी वैल्यू है 450। तो इसे ही मैपिंग्स बोलते हैं, डिक्शनरी होता है ये। ठीक है, ये चीज़ कहने का मतलब है। ये चीज़ें करके डिक्शनरी इसलिए बनाया जाता है ताकि मैं स्टोर करके रखूं इस इंफॉर्मेशन को, कभी किसी प्रोग्रामिंग में यूज़ करना हो तो मैं इसे रिकॉल कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। कोई वेरिएबल दे दो, जैसे मान लो डिक्ट 1 दे देता हूँ, डिक्शनरी 1। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डालो, फ्रूट कोलोन ऑरेंज। आप ये सिंगल कोट्स यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। फिर कुछ और बनाना है तो इसका प्राइस देना है अगर तो प्राइस 450, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्रिंट डिक्ट 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा वो, क्या
फ्रूट, ऑरेंज, प्राइस 450, इस तरीके से। तो एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। कभी इस डेटा को यूज़ करना हो तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ सिर्फ ये वाला वेरिएबल यूज़ करके। अब हमें पढ़ना है ऑपरेटर्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? ऑपरेटर्स। हमें सेट्स एंड नन के बारे में नहीं पढ़ना है, उसका भी बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, आपको उतना नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दे आर सम सिंबल्स, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन वैल्यूज़, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे ऐड, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो लिखते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, ऐसे लिखूँ मैं 4 + 5, तो इसी को बोला जाता है क्या? ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। और जिन पे किया जा रहा है ऑपरेशन, किस पे किया जा रहा है? 4 पे और 5 पे, इनको बोला जाता है ऑपरेंड। क्या बोलते हैं? ऑपरेंट। तो 4 इज़ एन ऑपरेंट एंड 5 इज़ ऑल्सो एन ऑपरेंट। तो जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑपरेटर, जो जिसका यूज किया जाता है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। तो प्लस साइन, डिवीजन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। और जिन लोगों को यूज किया जाता है इस ऑपरेशन के लिए उन्हें बोला जाता है ऑपरेंड। OPERAND, ऑपरेंड। हमें सबसे पहले देखना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये क्या करेगा? सिंपली चीज़ों को जोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखूं, एड्स और कॉन्कैटिनेट, मतलब एक साथ कर देना। कॉन्कैटिनेट मतलब भी जोड़ना ही होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं स्ट्रिंग 1 नीरज, स्ट्रिंग 2 सिंह, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। तो ये ऑपरेटर हुआ, ये जोड़ देगा चीज़ों को, ठीक है। नीचे लिख देगा क्या? नीरज सिंह। देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, नो स्पेस इन आउटपुट, बिल्कुल एक साथ कर देता है, जोड़ देता है वो। नो स्पेस इन आउटपुट, ध्यान रखना। उसी तरीके से ऐसा अगर लिखता मैं, जैसे num1 4 num2 6, मैं ऐसे बोलता num1 प्लस num2, तो आउटपुट दे देता मुझे कितना? 10, ठीक है। ये चीज़ों को ऐड कर दे रहा है या जोड़ दे रहा है? साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, ठीक है। उसी तरीके से ये प्लस के बारे में था, उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी होता है। जैसे कि मैं ऐसे कर देता हूँ num1 10 num2 6 num1 माइनस num2 क्या देगा? 4 आउटपुट देगा। तो ये सब्सट्रैक्शन है, ऐड है। फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कहता है? रिपीट कर देना। ऐसे ऐसे लिख देता हूँ num1 = 10, ऊपर वाला ही लिख देते हैं num
2 इज इक्वल टू 6, नम 1 स्टार साइन यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, 1 नम 2, तो आउटपुट क्या देता है 60। एक और तरीका है नम यूज़ करने का, ये मल्टीप्लिकेशन वाला, चीज़ों को रिपीट करने के लिए, जैसे मैं ऐसे लिखूँ, स्ट्रिंग दूँ, स्ट्रिंग 1, मान लो मैं लिखूँ यहाँ पे JCIPS, ठीक है। अब मैं ऐसा कर दूँ स्ट्रिंग 1 स्टार साइन 2, तो आउटपुट क्या देगा JCIPS, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 टाइम्स रिपीट कर दिया उसने, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाइज और रिपीट्स, मल्टीप्लाइज और रिपीट्स, दोनों चीज़ कर सकता है। अगर स्ट्रिंग दोगे तो रिपीट कर देगा उसे। इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। उसी तरीके से डिवीज़न भी होता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ num 1 इज इक्वल टू 90, num 2 इज इक्वल टू 10, और फिर मैं बोलूँ num 1 डिवाइडेड num 2, तो आउटपुट क्या देगा 9। एक एक्सपोनेंट भी दे, जैसे कि हम लोग ये करते हैं, जैसे मान लो 2 का पावर 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। यहाँ पे कैसे किया जाता है, यही चीज़ ऐसे कर दोगे आप, num 1 ये लगाओ, num 1 इज इक्वल टू 3, num 2 इज इक्वल टू मान लो देते हो 2, और फिर उसे बोलते हो num 1 डबल स्टार साइन देना है आपको, कि डबल स्टार साइन num 2, तो ये क्या करेगा 3 का स्क्वायर कर देगा। क्या कर देगा 3 का स्क्वायर, मतलब आपको क्या देगा 9 आउटपुट देगा। करता क्या है ये 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, ये चीज़। दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अच्छा, डबल डिवीज़न क्या करता है, जैसे मान लो कुछ ऐसा दूँ, num 1 इज इक्वल टू 5, num 2 इज इक्वल टू 2, और मैं ऐसा दूँ num 1, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। क्या बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। तो ये करता क्या है 5 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 2.5। डेसिमल के बाद जो होता है इग्नोर करता है, इसको हटा देता है, इग्नोर्स एनीथिंग आफ्टर डेसिमल। तो आउटपुट क्या देगा ये 2 देगा, सिर्फ बचा क्या 2। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। तो ये सब थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लेट मी क्लोज दिस वीडियो। इसको आप प्रैक्टिस करना बार बार, चीज़ें ईजी है, बहुत कुछ ये नहीं है इसमें। लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स। थैंक यू।